फतेहपुर भाजपा के प्रत्याशी ने चुनाव अधिकारी एवं एसडीएम फतेहपुर के पास नामांकन दर्ज करवाया। इक्का दुक्का को छोड़कर लगभग सारे प्रत्याशी उनके साथ दिखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दोबारा भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनने से फतेहपुर में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। राकेश पठानिया अपने कार्यकर्ताओं सहित एसडीएम कार्यालय फतेहपुर पहुंचे। सभी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए आज उन्होंने नामांकन भरा। जो फतेहपुर के नेता कल भाजपा प्रत्याशी के शंखनाद कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे, आज इक्का दुक्का को छोड़कर लगभग सारे प्रत्याशी के साथ दिखे। राकेश पठानिया ने कहा कि हम सब ने मन बनाया है कि 15 साल का वनवास फतेहपुर में खत्म करना है, इसलिए सारी टीम आज नॉमिनेशन भरने के लिए आई है। इस विश्वास के साथ कि 15 साल का सूखा फतेहपुर से खत्म किया जाएगा और भारी मतों से जीतकर कांग्रेस विधायक को मुंबई वापस भेजा जाएगा। सबने मिलकर आज मन बनाया है कि ये जो 15 साल का वनवास फतेहपुर गैस पर खत्म करना है, उसके लिए सारी टीम यहाँ पे नॉमिनेशन भरने के लिए आई और इस विश्वास के साथ आज नॉमिनेशन भरा है कि ये जो कितने सालों का सूखा जो फतेहपुर में पड़ा है उसको खत्म करना है और एक भारी बहुमत से जो है कांग्रेस का विधायक जो है यहाँ से वापस मुंबई और मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि सारी टीम एकजुट होकर चुनाव में लगेगी और परिणाम जो है सुखद आएंगे और भाजपा की सरकार एक बार फिर हिमाचल। ज्वालामुखी से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र रवि और कांग्रेस प्रत्याशी संजय रत्न ने आज अपने सैकड़ों समर्थकों सहित नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन भरने से पहले दोनों ही प्रत्याशियों ने माता ज्वाला के दर्शन किए। बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र रवि ने बताया कि जनता के आशीर्वाद से उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। सभी का सहयोग रहा तो ज्वालामुखी में अथाह विकास को तरजीह दी जाएगी और ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र, जिसका नाम माता ज्वाला के नाम पर है, इसे विश्व मानचित्र पर नया स्थान बनाने की कोशिश की जाएगी और विधानसभा क्षेत्र में जो भी कार्य हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। क्षेत्र ज्वालामुखी, जिसका नाम ही यहाँ माता के नाम से है, विश्व प्रसिद्ध, विदेशों से, देश से, हर कोने से यहाँ पर्यटक आते हैं। जनता का आशीर्वाद मिला, आप सभी का सहयोग मिला, तो इसको एक विश्व के मानचित्र पर एक नया स्थान बनाने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ जो जनता के सहयोग से, जनता के सुझावों से इस विधानसभा क्षेत्र में जो भी काम करने वाले होंगे तो मेरी प्राथमिकता रहेगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी संजय रत्न ने बताया कि उन्होंने माता ज्वाला का आशीर्वाद लेकर नामांकन दाखिल किया है और पूरी उम्मीद है कि जनता उन पर विश्वास जताएगी। उन्होंने बताया कि 2012 से 2017 के बीच उन्होंने कई विकास कार्य करवाए और कुछ अधूरे छूटे उन्हें पूरा किया जाएगा। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मां ज्वाला का आशीर्वाद लेके और ज्वालामुखी की जनता का आशीर्वाद लेके अभी नामांकन पत्र दाखिल किया है और मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि ज्वालामुखी की जनता जो है वो अपना आशीर्वाद दे देगी और एक बार फिर मुझे अपनी सेवा करने का मौका देगी। जो विकास के काम 12 से 17 के बीच में जब हम विधायक थे उस वक्त हमने शुरू किए थे, कुछ एक तो हमने उस वक्त कंप्लीट कर दिए थे। जैसे आज हम इस सचिवालय में खड़े हैं, एसडीएम कार्यालय में, ये भी हमारे समय में ही बनाया गया और इस एसडीएम ऑफिस भी हमारे समय में खोला गया और ये मिनी सचिवालय भी हमारे समय में बनाया गया। शिमला जिले के रामपुर आरक्षित 66 विधानसभा हल्के से कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। दोनों ही दलों के समर्थकों ने नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया। 5 साल में हम बिल्कुल, हमारा जो विकास की जो गति थी वो स्टैंड स्टिल हो गई। तो हमारा सबसे पहले काम ये रहेगा कि हमने कुछ गारंटी 10 गारंटी दी हुई है और देयर आर अदर प्लान्स ऑल्सो। तो उसमें हमारा ये रहेगा कि मतलब जो ये कमी पड़ी है इन द लास्ट 5 years जो कमी रह गई विकास में, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन, जो हम डिटेल में आपको बाद में बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है, जनता, हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवाओं, सभी लोगों से मैं एक प्रार्थना करता हूं कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दीजिए कि हमने विधायक ना होते हुए भी जो पिछले 5 वर्ष है इसमें हमने विकास के में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रही है। आने वाले समय में ऐसे सभी विषयों को लेकर, हमारे चाहे टूरिज्म का विषय है, हमारे चाहे सड़कों का विषय है, ऐसे बागवानी के क्षेत्र है, ऐसे सभी विषयों को लेकर मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम काम करेंगे। उधर नालागढ़ में आज सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। भाजपा से लखविंदर राणा, कांग्रेस से हरदीप सिंह बाबा के साथ देवभूमि जनहित पार्टी से जगदीश चंद ने आज नामांकन दाखिल किया। वहीं बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद आजाद उम्मीदवार के तौर पर
केएल ठाकुर ने अपना नामांकन भरा। साथ ही आजाद प्रत्याशी के रूप में जगपाल राणा ने नामांकन दर्ज करवाया, जिसके बाद सभी उम्मीदवारों ने नालागढ़ में रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है मुझे जो है नालागढ़ हल्के से जो है विधानसभा का जो यहाँ से प्रत्याशित घोषित किया है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मैं शुक्राना करता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व का, नरेंद्र भाई मोदी जी का जो देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह का जो गृह मंत्री हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज़ाद उम्मीदवार नालागढ़ की जनता के उम्मीदवार, तो नालागढ़ की जनता की आवाज़ पर ये स्टेप लिया है। पूरे 10 साल काम किया, ये जो 5 साल थे यहाँ तो दिन रात काम किया, रिजल्ट भी जनता के सामने है। नालागढ़ की देखिए, नालागढ़ की जनता ने पिछली बार कांग्रेस का विधायक यहाँ से बनाया और कांग्रेस का विधायक यहाँ 1 महीने पहले अपने स्वार्थ के चलते जो है वो पार्टी छोड़ गए और पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए। ये जो दल बदल की राजनीति है कि पहले बीजेपी में थे, उसी पार्टी के झंडे फूके और अब जो है कांग्रेस में आए। 4 मरतबा कांग्रेस ने पार्टी का टिकट दिया, 2 मरतबा जो है वो विधायक रहे और आज चुनाव के समय 1 महीने पहले जो है वो पार्टी को धोखा दे के चले गए। तो मैं समझता हूँ नालागढ़ की जनता जो है इसका जवाब जो है वो देने में सक्षम है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।